हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर्स की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर, जिनका ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और आप जानना चाहते हो कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो देखेंगे उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, प्लस मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी लास्ट में, ठीक है। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दो ग्रुप्स हैं आपके सामने। आप लोगों के जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, जो आपके लवर हैं, आपने उनके नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप है ये। आप लोग पॉज करें, आराम से अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर देखें किस ग्रुप में आता है। एंड दिस वन इज़ ग्रुप 2। ओके, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे मेंशन मिल जाएगा मेरा ईमेल और मेरा इंस्टा भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे गाइज, उतनी ही आप लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। आप चाहें तो कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी रीडिंग ज़रूर करूँगी। सो चलते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि रीडिंग की एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड अपने पर्सन से फोकस करिए, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, मेडिटेट करें, उनका नाम 3 टाइम्स रिपीट करें और अपने एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें एंड पॉजिटिव रहें उनके साथ, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करते हुए और उनके बारे में सोचें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो गाइस, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, आपके जो भी पर्सन हैं उनके नेम के फर्स्ट लेटर जो हैं वो हैं AGKCMOEIQSUWY। तो देखते हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है इस टाइम, वो आपके लिए सीक्रेट कैसा फील कर रहे हैं, क्या है आपके पार्टनर की सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों को लेकर। अपने पर्सन पे फोकस करिए, उनका नेम्स रिपीट करें एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग की एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है फीलिंग्स, सीक्रेटिव फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट जोन, वीवर्स के पार्टनर्स की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। सो फर्स्ट वी हैव डेथ। इस पर्सन का स्टार्ट साइन स्कॉर्पियो हो सकता है। नंबर 13 4 इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द फूल, एक्वेरियस। मेजर अरकाना बैक टू बैक आ रहे हैं ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन, सीक्रेटिव फीलिंग्स वीवर्स के पार्टनर्स की। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं डेफिनेटली। ये पर्सन और आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ऑब्वियसली इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपसे खुद कॉन्टैक्ट ख़त्म किया है, आप लोगों को रिजेक्ट किया है, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला है, ठीक है। ये आपसे मूव ऑन करके गए। काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है जैसे इमोशनली ये पर्सन काफ़ी अनअवेलेबल रहा है। इस पर्सन ने आपके इमोशंस को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं किया, बिल्कुल भी समझा नहीं। कोई भी एम्पथी सिंपैथी आप लोगों को लेकर इस पर्सन ने शो नहीं करवाई। लाइक इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर शो किया है, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशंस को इस पर्सन ने अंडरस्टैंड नहीं किया और अपनी मर्ज़ी से शायद ये आपको छोड़ के चले गए। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ने आई फील आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया। एंड सेकंड, शायद इनको ये रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग लगना स्टार्ट हो गया था, दैट्स वाई ये आपको छोड़ के चले गए। इनको वो फ़न, वो मस्ती, वो जॉय नहीं मिल रहा था शायद इस कनेक्शन में, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बड़ा बोर सा हो गए थे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, बिकॉज ये सब जेंडर्स के लिए रीडिंग्स ओपन है। इट्स अ 8 ऑफ कप्स एनर्जी। यस, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपकी मोहब्बत को बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया है और छोड़ के आपको मूव ऑन कर गए। या तो ये आपसे दूर चले गए हैं, किसी आउट ऑफ सिटी में ये पर्सन चले गया है आपको छोड़ के, या फिर इस पर्सन ने आप लोगों से अपने आप को दूर कर दिया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिकॉज 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव डेथ, टोटली आपका इस कनेक्शन की एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन, अभी जो राइट सिचुएशन दिख रही है इनकी फीलिंग्स की, वो ऐसी है जैसे ये पर्सन आपको छोड़ के तो चले गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में ये पर्सन इस टाइम अपने आप को फील कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है आपको छोड़ के, और अब ये एक अपने इस कनेक्शन की नई शुरुआत करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 8, नंबर 13, नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर 30 एंड 40 काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं। बट ये जो भी पर्सन है आपको छोड़ के चले गए, आपसे वॉक अवे करके गए हैं, ठीक है, और अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन पास्ट को भूल के आप लोगों के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज वी हैव द फूल, तो डेफिनेटली ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज इनको काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है आप लोगों के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा ये जानना चाहते हैं। शायद इनको आपकी लाइफ की कोई अपडेट नहीं मिल रही, मे बी आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये भी एक रीज़न हो सकती है। और काफ़ी हद तक आपके इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप इस पर्सन को
अपने आप से दूर कर चुके हो। लाइक पहले ये आपको छोड़ के गए थे और अब आपने भी अपने आप को डिटैच कर लिया। आपकी भी इस पर्सन को लेकर कोई भी इमोशंस नहीं रहे, कोई फीलिंग्स नहीं रही। मतलब यू गाइज आर टोटली इन अ वेरी कोल्ड सिचुएशन, कोई इमोशंस नहीं है आपके। लेकिन ये आगे इस कनेक्शन में एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोबारा से ये अपने आप को इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं विद द डेथ, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। और अवेकनिंग में इन पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें ये पर्सन लर्न कर रहे हैं। इस टाइम इस पर्सन का एक लर्निंग पीरियड चल रहा है। आई फील लाइक आपको इस कनेक्शन ने बहुत कुछ सिखाया है, आपको भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में डाला है। मुझे तो ये आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है जिसमें ये पर्सन दोबारा से एक लीप ऑफ फेथ रख के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस दिख रहा है विद द एट ऑफ कप्स एंड द फूल। या तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पे अगर आपकी अपनी सिटी में भी है तो डिस्टेंस यहाँ पे इन्वॉल्व है। लेकिन ये आपके और इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस है उसको ख़त्म करके आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन में एक रिबर्थ करना चाहते हैं, दोबारा से चेंजिंग करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो और आपका यही चेंज शायद इस पर्सन से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बिकॉज शायद इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप भी इतना चेंज हो सकते हो। दैट्स वाई यस, एंड यू गाइस आर डीलिंग विद द कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस स्टार साइन। यस, ये दोबारा से एक रिस्क लेना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, या ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 8 की एनर्जी है, तो 8 नंबर जो है वो काफ़ी मूविंग फॉरवर्ड का होता है। 8 हमारे पास सैटर्न का नंबर भी होता है। सैटर्न इज़ ऑल अबाउट कर्मा। तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक ये पर्सन के साथ यहाँ तो आपका कर्मा कोई जुड़ा हुआ है, एक कार्मिक आपका कोई ना कोई लेसन्स थे जिनको यहाँ पर कार्मिक कुछ आपके दरमियान कर्मा इन्वॉल्व थे जिनको आपने रिमूव किया है और अभी फाइनली वो कार्मिक सिचुएशन आपकी एंड हुई है। दैट्स वाई ये रिबर्थ करना चाह रहे हैं एंड ये आपसे बात करना चाह रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ एंड ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि जैसे ये पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन से आपके इस कनेक्शन की रिबर्थ हो, आपकी दोबारा नई शुरुआत हो, आपकी दोबारा इनसे बात हो। डिस्टेंस है यहाँ पे गाइस, ट्रैवल इन्वॉल्व है आपके और इनके दरमियान, लेकिन ये आपके दरमियान डिस्टेंस को ख़त्म करके दोबारा से आपसे प्यार की एक नई शुरुआत करने में इंटरेस्टेड है। आप में से मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी दिख रही है कि शायद आपकी इस पर्सन को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आपने अपने आप को काफ़ी चेंज किया, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक देखकर इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन हो रही है और जितनी अट्रैक्शन हो रही है उतना ज़्यादा इनका दिल मचलता है कि आपसे बात करें। कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, आपसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सोशल मीडिया पे आप इस पर्सन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे या आप ब्लॉक कर चुके हो तो आई फील ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों से फिजिकली मीटिंग की, लेकिन आना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको। यस, और ऐसी एनर्जी भी आ रही है जैसे आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी इनकी तरफ से, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है। कुछ लोगों को विद इन 8 डेज़ आपको, या फिर कुछ लोगों को 4 वीक्स में भी इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। ये लाइक कि आपसे बात कर सकते हैं, बट एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे। यस, लेट्स सी मोर। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। 3333 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या फिर आप लोगों की कोई ना कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये पर्सन आप लोगों को दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है जिसकी वजह से शायद ये आपको हो सकता है छोड़ के चले गए थे या फिर आपको छोड़ने के बाद इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, ठीक है। और अब ये पर्सन को लग रहा है कि आपको छोड़ के जिसके पास गए हैं वहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, इनकी वहाँ पे बन नहीं रही, जिसकी वजह से ये वापस आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स इस पर्सन के हो रहे हैं। इसीलिए आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के बारे में इस टाइम प्लान कर रहे हैं और आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। वी हैव रियल एस्टेट। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। 70 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ओवर एज, ठीक है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन में आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ये पर्सन रियल एस्टेट का हो सकता है, कोई ना कोई बिजनेस करते हो या फिर रियल एस्टेट का वर्क करते होंगे, बट मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन आपके साथ मिलकर ना एक अच्छे कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं अभी। इनको लगता है कि आप के साथ तो इनको इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा था, तो जब आप गए हैं जहाँ पे वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, इसीलिए आपको वापस जा रहे हैं। वी हैव स्ट्रेस।
73, 7+3 10, नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर मेंटली बर्डन हो रहा है, काफ़ी प्रेशर है और ऐसे लग रहा है जैसे इनसे सोया भी नहीं जा रहा है इसी टेंशन की वजह से कि आपसे जो दूर चले गए हैं या आपको छोड़ दिया है। अब चीज़ों को ठीक कैसे करें ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या वी हैव डेथ अगेन, 2 टाइम्स डेथ की एनर्जी है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आपका इनके साथ कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। एंडिंग की वजह से ये पर्सन अपने आप को काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है जैसे जब से इन्होंने आपके साथ कनेक्शन एंड किया है या फिर आपको अपनी लाइफ से निकाला है, तब से इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की हैं। हो सकता है इनको कहीं ना कहीं मनी में भी लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और आप थे शायद इनको सपोर्ट करते थे, या फिर मुझे लग रहा है आपके साथ कोई ना कोई पार्टनरशिप भी ये करना चाहते हैं। यस, बट आपके साथ कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, जो टोटली एंड अप सिचुएशन दिख रही है मुझे। यस, इट्स टोटली 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 एंड अप सिचुएशन एंड ये बहुत ज़्यादा सैड है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन पे, प्रेशर है सब कुछ ठीक करने का, क्योंकि आपको छोड़ के गए हैं ना, उस वजह से गिल्टी एनर्जी है, एक लाइक बैड एनर्जी में ये पर्सन है कि उस चीज़ों को ठीक करें। पॉजिटिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, आप पॉजिटिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इनको रात को नींद भी नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, सोच सोच के कि इन्होंने क्यों आपको छोड़ दिया। आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ये पर्सन कर लेता, ये सब सिचुएशन इनके माइंड में चल रही हैं। नंबर 17 एंड 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 8 है, तो मुझे लग रहा है 888 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये सब चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं और आपके इस कनेक्शन का एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं ये पर्सन। 30+ एज मुझे मोस्टली एनर्जी दिख रही है। अब मैं देखूंगी आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सब सिचुएशन में। वी हैव स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। आप जो भी कहना चाहते हो गाइस, आप लोगों ने वो अपनी बात जो है वो रखनी है, इनको बोलनी है आप जो भी चाहते हो। और एक और मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दिख रही है कि लाइक आप जो भी बोलना चाहते हो आप यूनिवर्स से उस चीज़ के बारे में डायरेक्ट बात करो, ठीक है। जेमिनी स्टार साइन आपका या इनका हो सकता है। देन वी हैव लाइटन अप। अपने आप को गाइज आप पॉजिटिव रखिए, ठीक है। आप जितना पॉजिटिव रखोगे अपने आप को, अपनी एनर्जी को एक हाई पावर में रखोगे, ठीक है। एक काफ़ी ज़्यादा आप एक लाइक अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ना आपको बूस्ट अप करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे। लियो स्टार साइन आपका भी हो सकता है या इनका भी हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 1। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, अगर आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट लेटर ग्रुप 2 में है BFJHDLNPRTVXZ, तो देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है आपके पार्टनर्स की सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेटली वो कैसा फील कर रहे हैं। एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। अपने पार्टनर्स के नेम जो भी आपके हैं उनको 3 टाइम्स रिपीट करिए, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाएँ। सो लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप 2 जिनके पार्टनर्स के नेम के लेटर फर्स्ट ग्रुप 2 में हैं, देखते हैं उनके साथ उनकी आपके लिए सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। सो लेट्स सी, वी हैव द मैजिशियन, इट्स अ विर्गो एंड जेमिनी। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देन वी हैव 4, इस पर्सन की एज 20+ हो सकती है, लाइक 21, 24। यस, कुछ लोगों की तरफ से नंबर 13 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, विर्गो एंड लिब्रा इज इम्पॉर्टेंट। यस, नंबर 1 या 4 इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर हो सकता है। यस, 1 मोर कार्ड, सीक्रेटिव फीलिंग्स ग्रुप 2 व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या है, नो कॉन्टैक्ट। वी हैव 7 ऑफ कप्स। राइट नाउ दिस पर्सन इज डेफिनेटली प्लानिंग विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने की गाइस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर अट्रैक्टेड है। ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट जोन है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस हो रही है आपकी तरफ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज स्टिल होल्डिंग ऑन यू, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही रिजिड है। हो सकता है ज़िद की वजह से, ईगो की वजह से इन्होंने कनेक्शन को छोड़ा है, या फिर कनेक्शन में इस पर्सन ने ईगो को ज़्यादा प्रेफर दी है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, कोई ना कोई ज़िद थी इनकी
शायद इस वजह से आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। बट स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी इनको पॉजेसिवनेस है आप लोगों को लेकर, एंड अभी भी ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं विद द मैजिशियन। एंड विद द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई लाइक स्किल सोच रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा माइंड में थिंकिंग कर रहे हैं विद द 7 ऑफ कप्स। काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आगे फर्दर आप लोगों की तरफ एक्शन लेना है आपके साथ दोबारा से कनेक्शन को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत पॉजेसिव है गाइज आप लोगों को लेकर। दिस पर्सन इज स्टिल होल्ड ऑन यू। काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी आप लोगों को लेकर है स्टक, लेकिन इनका अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन शायद पास्ट में आपको अपने दिल की बात ज़्यादा खुल के कह नहीं पाए, क्योंकि इगोइस्टिक है। जो इंसान इगोइस्टिक होता है वो अपने दिल की बात नहीं कहता, वो सिर्फ दूसरों से सुनता है ना। उसका थ्रोट चक्रा एंड उस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो मुझे लग रहा है इस पर्सन का थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा काफ़ी ब्लॉक्ड रहा है एंड राइट नाउ स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं आपको चाहते वो होते हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात कहने में अभी हेसिटेशन है इनको। ठीक है, जैसे एक इंसान होता है ना, जैसे पैसे खर्चने में कंजूस है, वैसे ही पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में कंजूसी कर रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको आपसे अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। आप लव का कन्फेस करो या फिर आप कुछ इनके साथ कोई लव वाली बात करो, रोमांटिक बातें करो, लेकिन खुद ये नहीं करते। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये प्लान करें आप लोगों को लेकर, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चलती है इनकी, किसी तरह से आपकी तरफ एक्शन लिया जाए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी भी स्टिल ये पर्सन कोई ना कोई ऐसी तकनीक सोच रहा है कि आपको मैनिपुलेट करके दोबारा अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकें। कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ये पार्टनर आपका कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे आप लोग खुद इनसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि इट्स अ मैजिशियन एनर्जी। मैजिशियन इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन। उसको पता है मैंने दूसरे इंसान को किस तरह से मैनिपुलेट करना है अपने एक्शन से, अपने कुछ ना कुछ मतलब जिस भी तरह से प्लान करके कि दूसरा सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो खुद आए उसकी तरफ, खुद उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो। आई थिंक ये पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है, बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स कुछ ना कुछ एडवेंचर नहीं है इनकी लाइफ में, जो कि ये आपके साथ एडवेंचर करना चाहते हैं। ये पर्सन के पास हो सकता है काफ़ी लाइक लग्जरियस हो सकता है ये पर्सन, या कोई लग्जरी कार हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। और मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ ना बड़ा बूस्ट अप करता है, लाइक शौकियाँ मारनी, बड़ा शो ऑफ करना, समथिंग लाइक दिस। आपको कुछ ना कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनसे खुद दोबारा से बात करो। यस इट्स ओ मतलब लाइक क्या एनर्जी है भाई, ये कौन इंसान है? खुद ही सब कुछ ख़राब करके उसके बाद दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही वापस आए उसके पास। व्हाट रबिश। तो नंबर 17 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट विद द क्वीन ऑफ कप्स ये पर्सन इमोशनल है गाइज आप लोगों को लेकर, लेकिन इनको लगता है शायद आप अपने इमोशंस को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीख चुके हो। मेडिटेशन की पोजीशन है विद द क्वीन ऑफ कप्स। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हो। यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव, वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग पर्सन। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, अपने इमोशंस एक्सप्रेस ना करने या आपको ईगो शो करनी, अपनी रिजिड एनर्जी में बैठना, ज़िद्दी रहना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इस वजह से शायद अपने इमोशंस इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा चाल चलेगा ये पर्सन कि आप खुद इनसे कांटेक्ट करो। यस विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आपको शो ऑफ करने के लिए या आपको दिखाने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल शो कर रहे हैं, या फिर ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत एडवेंचर कर रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए या दोबारा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है, अटेंशन सीख कर रहा है बेसिकली। ये पर्सन या तो किसी रिसर्चर फील्ड से है या फिर ये पर्सन किसी कम्युनिकेशन फील्ड से है। दिस पर्सन कुड बी अ डॉक्टर और समथिंग लाइक फिजियोथेरापिस्ट एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे इंजीनियरिंग की एनर्जी दिख रही है। मतलब काफ़ी क्रिएटिव है ये पर्सन। हर टाइम इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। बट आई फील ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपसे मीटिंग हो। बट इस मैजिशियन इज़ द पर्सन जिसके पास सब बेसिस हैं, वो जो चाहे कर सकता है। तो ये पर्सन जो चाहे आप कर सकता है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा लाइक पावर है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में शायद आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया हो, या फिर इनके पास अगर चूज़ नहीं भी किया तो मे बी इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हमेशा ऑप्शंस रहती हैं जिसमें से लाइक के पर्सन जिसको चाहे चूज़ करे। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं चॉइसेस है, लेकिन ये आपकी अटेंशन चाहता है। आपकी अटेंशन नहीं मिलती तो इस पर्सन को ऐसे लगता है पागल हो जाता है जैसे।
क्रेज़ी नहीं हो जाते क्रेज़ी तो वो किसी हद तक भी जाना है, फिर वो इसने ये नहीं देखना कि मैं किस हद तक गिर रहा हूँ, बस उसको आपकी अटेंशन सीख करनी है। और जब आप होते हो अटेंशन देते हो तो भी उस पर्सन को उसकी ईगो नहीं ख़त्म हो रही, समथिंग लाइक दिस, लाइक बहुत ज़्यादा इनसेटिएबल टाइप पर्सन है जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आप अटेंशन दे रहे हो तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, अब आप उस पर्सन को ऐसा शो करवा रहे हो कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भी उसको सुकून नहीं आ रहा। यस, बट ये आपको शो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, बट ऐसा नहीं है। आपका खामोश रहना, आपका अपने आप में रहना, अपने इमोशंस शो ना करना इस पर्सन को अंदर ही अंदर बहुत बॉदर कर रहा है। पोजेसिव हो रहा है ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने के लिए, आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से तो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसे भी लग रहा है जैसे इनका इन एंड आउट सिचुएशन भी आपकी लाइफ में रहा है, कभी आना कभी जाना। यस, बट ये डे ड्रीमिंग करते हैं आप लोगों को कि आप खुद आओ इनके पास, क्योंकि ये खुद नहीं आना चाहते, इनको पता है बातें सुननी पड़ेंगी ना आपकी, दैट्स वाई। काफ़ी यंग एनर्जी दिख रही है, ओवरलोड, वी हैव असेसमेंट ऑब्लिगेशन एंड वी हैव ओवरवेल्म। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड है, या तो ये पर्सन अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखता है ताकि ये पर्सन आपसे खुद कॉन्टैक्ट ना करे, आप खुद करो कॉन्टैक्ट, अपने आप को बिजी इसलिए रखता है, अपने आप को काफ़ी ओवरलोड करके रखता है ये पर्सन। यस, नंबर 13 एंड 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव हो रहा है ये, मतलब काम का लोड इस पर्सन ने इतना ज़्यादा किया हुआ है कि जिसकी वजह से ये पर्सन के माइंड में काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी भी दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ कि आप खुद इसके पास आओ। वी हैव इमेजिनेशन, काफ़ी इमेजिन करते हैं गाइस ये पर्सन आपको, काफ़ी ज़्यादा फैंटिसाइज करता है विद द 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीम करता है आप लोगों को लेकर, इसके माइंड में आप 24/7 चलते रहते हो कि किस तरह से क्या प्लानिंग की जाए कि आप खुद इनके पास जाओ। वैरायटी की एनर्जी है तो इनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई ऑप्शंस हैं, काफ़ी लोग हैं, लेकिन इनको उनमें वो चीज़ नहीं दिखती, वो बात नहीं दिखती जो इनको आप में दिखती है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20+ एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। नंबर 11 एंड 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, वी हैव इंटेलिजेंस। आपका इनके साथ याद होगा इस कोई फ्रेंड सर्कल में से है ये पर्सन आपका, या फिर आपका कोई ना कोई फ्रेंडशिप विद लविंग कनेक्शन रिलेशनशिप था इनके साथ, बट इस टाइम ये पर्सन जो भी है आपके साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं। यस, हो सकता है ये किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप 1 में भी ये एनर्जी थी, ये कार्ड नहीं था लेकिन एनर्जी ऐसी थी, लेकिन मुझे एनर्जी दिख रही जैसे ये चाह रहा है किसी तरह से आपसे इंटरेक्शन हो, आपकी इग्नोरेंस या आपका अपने ऊपर फोकस करना, इनके साथ इनके ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट ना करना, या आपका खामोश हो जाना टोटली, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये पर्सन चाह रहा है आप इंटरेक्शन करो किसी ना किसी तरह से, कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग की पर्सन के माइंड में चल रही है कि आप खुद इनके साथ बात करो जाके, दैट्स इट एंड ओके, ये जा रहे हैं। और हो सकता है ये आपको यही शो कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये सोशल मीडिया पे ये भी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन वट एवर मेल फीमेल, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ खुश दिखा रहे हैं अपने आप को, कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करना, को टिकटॉक पे लगाना, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ शो कर रहे हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत हैप्पी हैं ताकि आप इनकी तरफ आओ। अपने आप को कहीं ना कहीं ये पर्सन इंडल्ज रखता है, लाइक बिजी रखता है किसी ना किसी चीज़ में, चाहे काम में है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, क्योंकि अकेला नहीं रह रही है। अकेला रहेगा ये पर्सन तो डेफिनेटली इसको आपकी याद ऐसी सताएगी कि कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जितना ये पर्सन पॉजेसिव है, और खुद कॉन्टैक्ट आपसे कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो ये चाहते नहीं कि इनकी ईगो जो है वो नीचे जाए, ठीक है ना। वन मोर कार्ड, वी हैव लिव एंड लर्न, 27 एज, डेट ऑफ बर्थ, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव लिव एंड लर्न, इट्स अ ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। कैसे ऐसे लग रहा है जैसे इनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, या फिर हो सकता है आपका ना बात करना, इनसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना इस पर्सन को काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा रहा है। इस पर्सन की बेसिकली इसकी जो अपनी क्या आपकी नज़र में वैल्यू है वो देख रहा है ना जब, तो उसको तकलीफ़ हो रही है कि आप तो इस पर्सन उनको लेकर कैसे बोधर ही नहीं आपको कर रही कोई चीज़, और ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन को लाइफ में काफ़ी कुछ सीखना भी पड़ रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहे हैं इनको लाइफ के, लेकिन शायद ये अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज शो करवाते हैं। वी हैव जस्टिस, इट्स अ 11 एनर्जी, इट्स अ लिब्रा, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और डेफिनेटली इनको पता है काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स इनको आपको बतानी भी पड़ेंगी, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये इनको फील एनर्जी ये है कि
आपके सामने अगर ये खुद कांटेक्ट कर भी लेते हैं तो आपको किस तरह से अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे, किस तरह से क्या क्या लॉजिक आपको देंगे जिससे इस पर्सन को अपने आप को डिफेंड करना आसान होगा। ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक इनको डिफ़िकल्ट लिख रही हैं। बट विद द जस्टिस एंड लिव एंड लर्न एंड विद द ओवरलोड ऐसे लग रहा है इनको लाइफ में काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन शायद ये पर्सन सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर आप लोग जस्टिस चाह रहे हो इस टाइम कि आपके साथ फेयर हो, तो डेफिनेटली आपके साथ फेयर ही होगा। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। यस, नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की एज 29 हो सकती है। 99 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, 25, 21, 24, 27 ये एज हो सकती है इनकी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्योंकि मोस्टली मुझे 20+ एनर्जी दिख रही है। ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये इनको ये नहीं समझ आ रही कि एक्शन लेंगे भी तो चीज़ें आपके सामने अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा ये पर्सन। उस वजह से ये पर्सन रुक जाता है और वो चाह रहे हैं ज़्यादा इस पर्सन की कोशिश ये किया ग्रुप 2 कि आप खुद इस पर्सन की तरफ जाओ। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। वी हैव वर्क थ्रू योर फीलिंग्स एरिस। आप लोग अपनी फीलिंग्स से जैसा चाहो गाइस उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को जो चेंज कर सकते हो। लाइक मुझे लग रहा है आप लोगों को अपनी फीलिंग्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पे। ऑलरेडी लग रहा है जैसे मेडिटेशन आप कर रहे हो, तो अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट करो और अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करना सीखो कि कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करने हैं अपने इमोशंस, या कहाँ पे बेटर है, राइट टाइम है आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का। जहाँ पे वैल्यू की जाती है वहाँ पे एक्सप्रेस करें, अदरवाइज़ अपने इमोशंस को डिवैल्यू मत करें के बाद में आप हर्ट हो। देन वी हैव सैजिटेरियस, बिलीव इन योर गुड लक। अपने गुड लक पे आप बिलीव करें, ठीक है, कि आपकी लक अच्छी है, ठीक है, आप खुद लकी हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है। एंड वी हैव मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है यहाँ पे गाइस। इसीलिए सेल्फ लव करोगे तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी आएगा, एंड देन आपकी जो लक है वो अच्छे से वर्क भी करेगी। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 2। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।